नंद जी आज लाला को देखे नहीं हैं और अपने ब्रजमंडल में लौट जाते हैं, वृंदावन की ओर जाते हैं। और जब माँ यशोदा देखती हैं कि उधर से एक रथ आ रहा है तो दौड़ती हैं कि मेरा कन्हैया वापस आ रहा है। पर जैसे ही रथ नजदीक आया तो क्या देखा कि नंद जी बैठे हुए हैं। यशोदा मैया दौड़ के गई, मेरा श्याम सुंदर कहाँ है? नंद बाबा कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनके मन में बड़ा भारी दुख है। नंद बाबा के मन में आज इस चीज का दुख नहीं है कि श्याम सुंदर आज हमारे पास नहीं है। आज नंद बाबा के मन में दुख है, सिर्फ इस चीज का दुख है कि श्याम सुंदर मेरा पुत्र नहीं है। मैं यशोदा बोली, लाला कहाँ है? तुम बोलते क्यों नहीं? नंद बाबा बोले, तुम जिस लाला की चिंता करते हो ना, वो लाला अभी इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। क्योंकि नंद बाबा सत्य भी नहीं बता सकते थे, झूठ भी नहीं बोल सकते थे। बोले तो बोले क्या, चुपचाप अंदर चले गए। यशोदा मैया पूछती रही, पीछे पीछे दौड़ती रही, लाला कहाँ है, कब आएगा? इस प्रकार से जिस दिन से श्याम सुंदर वृंदावन को छोड़ के गए हैं ना, उस दिन से आज तक किसी के घर में चूल्हे नहीं जले हैं। सभी गोपी गोप आते हैं, नंद बाबा से पूछते हैं लाला कब आएगा, और जब लाला आ जाएगा ना उसी दिन हम भोजन बनाएंगे। नंद बाबा कहते हैं तुम लोग भोजन बनाओ, लाला तो भी आता ही होगा। इस तरह से ढाढ़स देकर सभी गोपियों को, ग्वालों को नंद बाबा शांत किए। और आज ब्रजमंडल में किसी का मन नहीं लग रहा है। उधर वसुदेव जी सोचे कि मेरे लाला इतना बड़ा हो गया है पर इसका भी जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है, विद्या अध्ययन भी नहीं किया है। तो वसुदेव जी श्याम सुंदर का आज यज्ञोपवीत संस्कार कराया और गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेज दिया। श्याम सुंदर शिक्षा अध्ययन किए और अध्ययन करने के पश्चात जब वापस मथुरा में आते हैं तो उनके एक मित्र बन जाते हैं उद्धव जी। आज उद्धव जी से श्याम सुंदर कहते हैं, उद्धव जब से मैं ब्रज से आया हूं ना तो मेरा मन बड़ा दुखी है। मैंने ब्रजवासियों को बड़ी दुख दिया है, बड़ा कष्ट दिया है। एक काम करोगे? उद्धव बोले क्या? बोले तुम ब्रज में जाओ और एक बार उन सभी गोप गोपियों को ढाढ़स देकर आना। उद्धव बोले ठीक है। उद्धव जी ब्रह्मचारी ब्रह्मज्ञानी थे। श्याम सुंदर बोले मेरा एक संदेश है जो जाकर यशोदा मैया से कहना। बोले क्या? तो श्याम सुंदर कहते हैं उद्धव से, जाकर यशोदा मैया से बोलना, तेरो लाल दुख पायो मैया से बतैयो, उद्धव मैया से बतैयो, तेरो कान्हा दुख पायो मैया से बतैयो, उद्धव मैया से बतैयो। उद्धव तुम जब यशोदा मैया से मिलना ना तो मैया जब मेरे बारे में पूछे ना तो कहना तेरा लाला भी बहुत दुखी है मैया, क्योंकि तेरे माखन की उसको बड़ी याद आती है। ऐसा कहना उद्धव ब्रिज में जाके। आज उद्धव जी वृंदावन की ओर चले गए हैं। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किए हैं तो बड़ी अद्भुत चीज देखते हैं उद्धव जी। आज उद्धव जी क्या देखे कि एक कदम का वृक्ष एक गोप से बात कर रहा था, एक ग्वाल से बात कर रहा था। कदम का वृक्ष क्या कहता है? बड़ा दुखी है बेचारा। कहता एक बात बताओ, हमारे तो पैर नहीं है,
इसलिए हम चल नहीं सकते, विधाता ने हमें जड़ बना दिया इसलिए हम नहीं चल सकते। पर तुम्हारे तो विधाता ने 2 पैर दिए हैं, तुम लाला के पास क्यों नहीं जाते? तुम सब लोग जाओ ना, श्याम सुंदर को यहाँ लेकर आओ, क्योंकि जब से श्याम सुंदर गए हैं ना, तब से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उद्धव जी जैसे इस दृश्य को देखे तो बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव, और आज पूरा अपना ज्ञान भूल गए उद्धव। जब उन ग्वाल की वार्तालाप समाप्त हुई तो उस ग्वाल से पूछते हैं कि वृंदावन में नंद बाबा का महल कहाँ है, यशोदा मैया किधर रहती है? वह ग्वाल आज उद्धव जी को इशारा करता है, बोले महाराज ये जो रास्ता भीगी हुई जा रही है ना, इसी रास्ते से चले जाना। ये जो भीगी हुई रास्ता है आपको सीधा नंद महल में ले जाएगी। श्याम सुंदर ने उद्धव को कैसे तैयार करके भेजा है, पीला पीतांबर पहनाया है, मोर मुकुट पहनाई है, अपना पीला दुपट्टा श्याम उद्धव जी के ऊपर डाला है। उद्धव जी जैसे ही महल के नजदीक पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि बहुत से गोपी ग्वाल महल के पास बैठे हुए हैं। उद्धव जी अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि यशोदा मैया पालने को झुला रही है। उद्धव जी ने देखा कि मैया पालना झुला रही है। उद्धव जी बोले मैया प्रणाम, मैं उद्धव। मैया बोली चुप, अभी बोलना मत, अभी भी तो मेरा लाला सोया है, तुम बोलकर मेरे लाला को जगाने के लिए आए हो क्या? उद्धव बोले मैया हमें कृष्ण ने भेजा है, और जैसे आज मैया ने कृष्ण का नाम सुना है तो दौड़ के उद्धव को ही गले से लगा लेती है, बोलती बोलना मेरा लाला कैसा है, मेरा कन्हैया कैसा है, कुशल से तो है ना, उसको वहां पर माखन मिश्री खाने को तो मिलती है ना। उद्धव सोचे कि यदि माँ को मैं ये बता दिया कि तेरा लाला भी बहुत दुखी है ना, तो माँ का हृदय फट जाएगा। उद्धव कहते हैं माँ तेरा लाला तो बड़ा प्रसन्न है, बहुत खुश रहता है। मैया बोली एक बात बताओ, क्या मेरा लाला कभी मेरी याद करता है? उद्धव बोले मैया याद तो अहरनिश करता है तेरा लाला तेरे को, क्योंकि तेरा जो माखन मिश्री है ना उसको कभी भूल नहीं सकता है, पर फिर भी माँ तेरा लाला बड़ा खुश है, बड़ा प्रसन्न है। नंद जी मिले उद्धव जी से, बड़ा स्वागत किया उद्धव जी का। उद्धव जी अगले दिन गोपियों से मिलने के लिए जाते हैं। तो जब गोपियों के पास पहुंचते हैं तो क्या देख रहे हैं कि गोपियां आपस में बातें कर रही हैं। गोपियां क्या बात कर रही है? एक गोपी कहती है दूसरी गोपी से, सखी आज मेरे सपने में लाला आया था और वो तो माखन चुरा रहा था। दूसरी सखी बोलती है, अरे सखी मैं भी कल ये स्वप्न देखी थी कि श्याम सुंदर मेरे घर में आता है और माखन खा खा के अंगूठा दिखाकर जैसे हंसता था उससे हंस रहा है। एक गोपी कहती है, अरे सखी मैं भी बताऊं, मुझे तो शर्म आ रही है। परसों मेरे भी स्वप्न में लाला आया था और मैं तो ऐसा स्वप्न देख रही थी कि लाला मेरे साथ विवाह कर रहा है। इतने में राधा रानी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। बाहरे विधाता, धन्य है ये गोपियां जिनको स्वप्न आता है, मुझे तो नींद ही नहीं आती। हे विधाता मेरे साथ क्यों इतना अत्याचार कर रहा है?
ये गोपियां कम से कम नींद में तो तुझे देख लेती हैं, पर मुझे तो नींद भी नहीं आती कि स्वप्न में भी तुझे देखूं। जब से श्याम सुंदर गए हैं तब से आज तक राधा रानी सोई नहीं है। उद्धव जी जाते हैं, बोलते मैं उद्धव कृष्ण का सखा। गोपियां देखती हैं उद्धव, बोले क्यों आए हो? बोले कृष्ण ने भेजा है। बोले अच्छा, राजा बन गया होगा अब, इसलिए तुम्हें भेजा है। उद्धव बोले गोपियों, श्याम सुंदर ने तो तुम्हारी सुध लेने के लिए भेजा है, तुम्हें समझाने के लिए भेजा है। देखो जो कन्हैया है ना, कोई छोटा मोटा मानव नहीं है, ये परम ब्रह्म है। बिनु पद चले सुने, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना हाथ से कर्म करता है, बिना आंखों से देखता है, ये विधाता है, परम ब्रह्म है। इन पे ऐसा मोह मत करो और ध्यान के द्वारा इनकी आराधना करो, योग के द्वारा इनका स्मरण करो। गोपियां कहती है अच्छा, ये परमात्मा है, बिना हाथों के काम करते हैं, बिना आंखों से देखते हैं। बोले हाँ हाँ। बोले अच्छा एक बात बताओ, जब उसके हाथ नहीं था तो माखन चोरी कैसे की? और तुम कहते हो बिना आंखों के देखता है। बोले जब उसके आंख नहीं थी तो आंख मटका मटका के हमें कैसे रिझाता था? उद्धव जी भी चक्कर में पड़ जाते हैं। उद्धव जी का जो ज्ञान था ना, आज गोपियों के प्रेम के सामने नतमस्तक हो जाता है। उद्धव जी कहते हैं गोपियां, तुम्हारा जो प्रेम है ना बड़ा अद्भुत है, और सच्ची बात तो ये है कि कन्हैया तुम्हारे प्रेम का कभी मोल नहीं चुका सकता है। उद्धव जी को 6 महीने हो गए ब्रिज में। एक दिन उद्धव जी यशोदा मैया से बोलते हैं, माँ अब मुझे चलना चाहिए। यशोदा मैया कहती हैं, लाला तू जा रहा है, पर एक संदेश में देती हूं, जाके मेरे गोपाल से कह देना। उद्धव जी बोले मैया कहो। मैया कहती है, उद्धव अब तो कन्हैया बहुत बड़ा राजा बन गया होगा मथुरा का, मैं कुछ भी नहीं चाहती, पर मैं तो सिर्फ अपने लाला के साथ में रहना चाहती हूँ। उसके हजारों दास दासियां होगी, पर जाकर कह देना कि उन दास दासियों में से कोई यदि जगह खाली हो ना तो मुझे जरूर बुला ले, मैं तेरे बिन बहुत तड़प रही हूँ। ये संदेश जाकर जरूर दे देना। उद्धव आज जाते हैं, कृष्ण प्रतिक्षण प्रतीक्षा करते हैं कब आएंगे उद्धव, कब आएंगे उद्धव, और झरोखे से नित्य प्रतिदिन देखा करते हैं, इंतजार करते हैं उद्धव का। और आज जैसे उद्धव का रथ देखे हैं श्याम सुंदर, तो दौड़ के उद्धव के पास आए हैं। और आज श्याम सुंदर को ऐसा लग रहा है कि वृंदावन से ब्रिज से मेरा कोई मित्र ही आया है, मेरा कोई गोप ही आया है, मेरा कोई ग्वाल ही आया है। और दौड़कर जैसे ही आज उद्धव जी को गले लगाना चाहते हैं तो उद्धव जी ने आज श्याम सुंदर को धक्का दे दिया। अरे तू तो कितना निष्ठुर है, तुझे मैं इतना निष्ठुर नहीं जानता था, तूने तो ब्रजवासियों को कितना कष्ट दिया है, तेरे विरह में पल पल तड़प रहे हैं ब्रजवासी। और उद्धव जी ब्रजवासियों का वर्णन करते हैं कि क्या दशा है उनकी। कान्हा तेरी याद में, कान्हा तेरी याद में ब्रिज सार रोए रे, गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए रे, गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए रे। कान्हा तेरी याद में, कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे, गोपियां
गोपियां भी रोए, ग्वाल भी रोए रे, गोपियां भी रोए कान्हा, ग्वाल भी रोए रे। तुम्हारी याद में ब्रजवासी बहुत दुखी हैं। तू कितना निष्ठुर है। तुझे तो मैं बड़ा दयालु समझता था, पर तू तो बड़ा कठोर निकला। कन्हैया समझ गए कि इनको भी प्रेम का रोग लग गया है। बोले उद्धव एक बार अपनी आंख तो बंद करना। और आज जैसे ही उद्धव ने आंख बंद किया है ना, तो क्या देखते हैं उद्धव कि श्याम सुंदर ब्रज गोपियों के साथ वृंदावन में नृत्य कर रहे हैं। बोले उद्धव तुझे क्या लगता है मैं अपने ब्रजवासियों को छोड़ दूंगा? मैं अपने ग्वालों को, अपने मित्रों को, अपनी यशोदा मैया को छोड़ दूंगा? अरे उद्धव, यदि मैं अपने यशोदा मैया को छोड़ दिया होता ना, तो मेरी यशोदा मैया उसी क्षण मर जाती। अपनी गोपियों को छोड़ दिया होता ना, तो मेरी गोपियां उसी क्षण मर जाती। उद्धव, मैं एक क्षण के लिए भी अपनी मां को नहीं छोड़ता हूं। वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। मैं कभी भी वृंदावन से बाहर एक कदम भी नहीं आता हूं। उद्धव जी को बड़ा अच्छा लगा और श्याम सुंदर के चरणों में गिर जाते हैं। बोले कन्हैया हमें क्षमा करना। इस प्रकार से श्याम सुंदर की वार्तालाप हुई उद्धव से। उद्धव जी ने समाचार सुनाया ब्रज। उधर कंस की दो पत्नियां थी, अस्त्री और प्रस्ती, जरासंध की पुत्रियां थी। जब कन्हैया ने कंस को मार दिया तो जरासंध की दोनों लड़कियां अपने पिताजी के यहाँ चली जाती हैं और पिताजी से सारा कष्ट बताती है। पिताजी, आज कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया है और जरासंध बदला लेने के लिए 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा मंडल में आक्रमण करता है। श्याम सुंदर 17 बार जरासंध को मारते नहीं है, हराकर भगा देते हैं। और आज 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठाकर युद्ध करने के लिए आता है। तो आज श्याम सुंदर ब्राह्मणों की लाज बचाने के लिए, ब्राह्मणों के अनुष्ठान की मर्यादा रखने के लिए आज रण छोड़कर ही भाग देते हैं। इससे उनका एक नाम रणछोड़ भी पड़ा। बोलो रणछोड़ भगवान की। अब क्या हुआ, पहले तो इन्होंने समुद्र के बीच में एक द्वारिका नगरी का निर्माण किया। अपने सभी संबंधियों को, सभी ब्रजवासियों को, सभी मथुरा वासियों को वहां पर पहुंचा दिया। और बाद में जरासंध के देखते देखते कृष्ण और बलराम दोनों समुद्र में छलांग लगाई। अब जरासंध कई दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा, अब निकलेगा समुद्र से तो मारूंगा, अब निकलेगा समुद्र से तो मारूंगा। अब वो तो अलग ही नगरी बनाकर रह रहे हैं। तो ठाकुर ने द्वारिका नगरी का निर्माण किया, वहां के राजा बने। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। बलराम जी की भी उम्र काफी हो गई है और श्याम सुंदर की भी उम्र काफी हो गई है।